अब देखें गाजी अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम का खुतबा है काबे की छत पर 8 ज़िलहज को। वो खुतबा मुझे कुछ हिस्से उसके मैं सुना चुका हूँ पहले मजालिस में, लेकिन मुझे एक जुमला उससे पढ़ना है। शुरू यहाँ से होता है अल्हम्दुलिल्लाह लज़ी शर्रफ़ हाज़ा बिक़ुदूम अबीही मन काना बिलम से बैतन अस्बा क़िबलतन। फिर मौला अब्बास अलैहिस्सलाम ने कहा या अय्यतुहल कफ़रतुल फ़जरा, जाके देखना तारीख़ में काबे की छत पे कह रहे हैं, उन्हें मुखातब कर दिया या अय्यतुहल कफ़रतुल फ़जरा, ओ काफिरों और फाजिरों। मैं हाथों को जोड़ के अर्ज़ करूँ क्या है गाजी अब्बास, मक्का में तो नॉन मुस्लिम्स की एंट्री बंद है, भाई मक्का में तो काफिरों का दाखिला ही ममनू है। तो आपको ज़ियारत नसीब फरमा, जब जाएंगे ना तो वहाँ के मकाम पे लिखा हुआ था नॉन मुस्लिम्स आर नॉट अलाउड बियॉन्ड दिस पॉइंट। इस पॉइंट से आगे नॉन मुस्लिम्स अलाउड नहीं है, तो मक्का में तो काफिर आ नहीं सकते। तो आप ये किन्हें काफिर कह रहे हैं? ओहो है मेरे साथ या नहीं है? भाई ये तो एहराम पहन के आए हुए हैं, ये तो काबे के चक्कर लगा रहे हैं। अब्बास कहेंगे खाली चक्करों से दीन का फैसला नहीं होगा। ये देखो किसके दिल में हुसैन रहता है। मैंने हदीस पढ़ी थी, महर जमीन सैयदा के महर में है। जो इस जमीन पर चल रहा है मुबग़िज़न लहा मशा अलैहा हरामन, वो तो हराम चल रहा है। अब चाहे वो सफा मरवा में चल रहा हो, चाहे तवाफ में चल रहा हो, हराम चल रहा। अगर सैयदा के बोझ के साथ चल रहा है, खाली नमाजों से ना देखो, खाली रोजों से ना देखो, खाली हज से ना देखो, खाली दाढ़ियों से ना देखो, है मेरे साथ या नहीं है? मिलेगी जन्नत, पिएगा कौसर, उसी को महशर में चैन होगा। मिलेगी जन्नत, पिएगा कौसर, उसी को महशर में चैन होगा। भाई नमाज उसी की कबूल होगी कि जिसके दिल में हुसैन होगा। चलो आज उसी खुतबे को सन्नामा कलाम बना लेते हैं जो मौला ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने दिया। मेरी ज़बान पर जुमला जारी हुआ तो मौला ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, क्योंकि उसमें पूरी हुसैनियत भी है और अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का पूरा कमा हक़्क़हू बयान भी है। बाद लोग ये समझते हैं कि मजलिस में बहुत हो गया, अली अली क्यों होता है अली अली। जाके समझाओ इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम को कि वो मकसद कुछ और बयान करें करबला का, कुछ नहीं बयान किया इमाम ने। हुजूर मुकर्रम, खुदा की हम्द व सना हुजूर मुकर्रम पर दुरूद व सलाम, और फिर मौला अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल का पूरा इजहार है। देखो मैं एक जुमला कह रहा हूँ, अब जिस तक बात पहुंच जाए पहुंच जाए। मिस्मा एक साहबी हैं इमाम सादिक अलैहिस्सलाम के, तो वो आए इमाम की खिदमत में, इराक के रहने वाले थे। इमाम ने खुद पूछा क्या तुम अहले इराक से हो? उसने कहा जी मौला। इमाम थे मदीना में, तो इमाम ने फरमाया कि क्या मेरे जद हुसैन की ज़ियारत पे जाते हो? क्या बार बार जाते हो? मिस्मा ने कहा मौला कम जा पाता हूँ, इसलिए कि मैं बसरा का रहने वाला हूँ और बसरा में उस वक्त कई दुश्मनाने अहले बैत थे और अब्बासी खुलफा के कुछ जासूस भी थे। कहा मौला वो जासूसी करके मुझे ये ख़तरा है कि कहीं वो मेरे अहलो अयाल को, मेरे घर बार को नुकसान ना पहुँचाएं। बहरहाल तकैया भी है अपने मकाम पर। तो बोला मैं कम इमाम ने, अब वो इमाम ही क्या कि अगर कोई मोमिन किसी मुश्किल में है तो उसका रास्ता ना बतला दे इमाम। हाय हाय हाय। तो इमाम अलैहिस्सलाम ने कहा कि अच्छा चलो बार बार ज़ियारत पे नहीं जा पाते, तो क्या हुसैन के जिक्र को सुनकर गिरिया करते हो या नहीं? अब इमा तस्ना बिल हुसैन, क्या जो हुसैन पर हुआ था, देखो ये वो ज़माना है इमाम सादिक अलैहिस्सलाम का कि कितने ही हसनी सादात अलैहिमुस्सलाम में से इमाम ज़ादे शहीद हो रहे थे। इमाम सादिक ने ये नहीं कहा कि तुम हुसैन पर गिरिया कर रहे हो तो क्या साथ में इनको भी मिला रहे हो या नहीं मिला रहे हो। और तवज्जो रखना, मैं कुछ कह रहा हूँ। कहा हुसैन पर गिरिया करते हो नहीं, वही हुसैन के मसाइब पर। इमाम हुसैन के गम और गिरिया और आज़ादारी में खालिस रखें इसको, प्योर। इमामजादों का भी, कितने इमामजादों का खून वो मिल नहीं सकता इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गम के साथ। अब मैंने कह दिया जो कुछ समझ में आ रही है बात। प्योर रखो। अली इब्न अबी तालिब जो ना गयूर है, उसे फकत हुसैन की आज़ादारी चाहिए, हुसैन उसके बच्चों की आज़ादारी चाहिए, करबला वालों की आज़ादारी चाहिए। कोई होता वहां पे पलट के कहता कि मौला करबला तो इतने सालों पहले हो गई थी, आज के लिए कुछ करें, जो जिसे जो करना है वो करे, लेकिन आज़ादारी अब अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम में।
गांधी से ना सीखो इमाम हुसैन के बारे में, कायदे आजम से पढ़ोगे तो फिर ऐसे ही होगा। ठीक है, जिसने जिस हद में कहा, गांधी साहब ने कहा, नेल्सन मंडेला ने कहा, तुम्हारे पास कालल बाकर और काला सादिक है, वहां से सीखो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को। खाली इमाम हुसैन कोई रिफॉर्मर नहीं है कि जिसकी जो मर्जी आएगी अपनी सियासी तहरीक के लिए इमाम हुसैन को जोड़ देगा। इमाम हुसैन, जरा रिवायात को जाके पढ़ो कि इमाम हुसैन, अच्छा ज़ियारत आशूरा इमाम तालीम फरमा रहे थे, तालीम करता इमाम बाकर और इमाम सादिक है, तो घुसा देते ज़ियारत आशूरा में भी वक्त के यजीदों के कुछ नाम। ना ना ना, उसी यजीद पे लानत भेजो जो हुसैन के ज़माने में था। जो प्योर है ना उसे खालिस रखो, बाकी जिसने जिस तहरीक पर अमल करना वो चलाए अपने मकाम पर, लेकिन इमाम हुसैन की अज़ादारी वो जो हमें सिखलाई है, मैं आप यकीन फरमाइएगा, बनी अब्बास का, मैं एक बात कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाह रहा हूं अपने जवानों के लिए। बनी अब्बास आ रहे थे, बनी उमैया का डाउनफॉल था, इमाम बाकर इमाम सादिक का ज़माना, 132 हिजरी में बनी अब्बास की हुकूमत कायम हो गई है। और तो उस वक्त जब इमाम ने ज़ियारत इरशाद फरमाई ना, जिसमें बनी उमैया के बड़े बड़ों का नाम लेकर इमाम ने लानत भेजी, तो यकीन जानो पॉलिटिकली, सियासी तौर पर वो बनी अब्बास को भी सूट करता था कि इमाम बनी उमैया पे लानत भेज रहे हैं। क्यों? उनके दुश्मन थे वो। समझ रहे हो बात? ये नहीं क्या कहना चाह रहा हूं। फिर भी इमाम ने कहा ना 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 ना, कोई बात नहीं, लानत किसी पर होगी, उसी शिमर पर, उसी इब्ने ज़ियाद पर, उसी यजीद पर।